हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है डिसइन्वेस्टमेंट एंड टैक्सेस। नाउ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ईसीबी के बारे में, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि हम बाहर से लोन एक तरीके से अलॉटेड कर सकते हैं, मतलब बोरिंग कर सकते हैं। ओके, हमें अलॉटेड होता है बाहर से जो भी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह, और कम इंटरेस्ट रेट पे। ओके, और इससे क्या है कि क्राउड लाइक सिचुएशंस होती है, ओके, वो नहीं आती। एंड इसके साथ साथ देखो, हम बेसिकली देखें तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। नाउ डिसइन्वेस्टमेंट से आप जो समझ रहे हैं वो सारी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे एक अलग टर्म्स है, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट के टर्म्स में अगर हम देखें, वेयर गवर्नमेंट सेल इट्स शेयर्स दैट दे होल्ड इट एनी गवर्नमेंट कंपनी, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट के पास कोई कंपनी है, ओके, और लाइक बीएसएनएल वगैरह मान लीजिए। ओके, अब क्या होगा कि ये ना गवर्नमेंट ने इसमें से शेयर्स कुछ लूज किए, ओके, 20% शेयर्स, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसका कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ ना, डेट मीन्स कैपिटल रिसिप्ट हुआ। डेट मीन्स कि देखो, जैसे आपको मालूम पड़ा कि यहाँ पे हमारे पास लाइबिलिटी थी, एसेट्स थे। एसेट्स में हमारे पहले 100% थे शेयर्स, ओके, अब 80% दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एसेट चेंज हुआ, हमारे पास रिसिप्ट भी आया, रुपए भी आए। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे डिस इन्वेस्टमेंट हुआ, है ना। ये हमने अपने एसेट्स को लूज किया। मनी डेट कम्स इन रिड्यूस एसेट्स, ओके, हेंस इट इज कैपिटल रिसिप्ट। डेट मीन्स कि जो मनी आ रहा है हमारे एसेट्स को लूज करने के बाद, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और इसमें अगर हम देखें तो जो प्राइवेटाइजेशन इन दिस इन्वेस्टमेंट व्हेन गवर्नमेंट बियॉन्ड 51 मिनिमम 51%, डेट मीन्स कि प्राइवेटाइजेशन कब आता है, हम इसको प्राइवेटाइजेशन नहीं बोल सकते। प्राइवेटाइजेशन तब आता है जब गवर्नमेंट 51% से कम जो शेयर होते हैं ना उस कंपनी के, डेट मीन्स बीएसएनएल के जो शेयर है 51% है, उससे ज़्यादा है गवर्नमेंट के पास, तब तक वो प्राइवेटाइजेशन नहीं है। पर अगर उसने 51% से या 50% से उसने लूज कर दिया, ओके, तो फिर यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन नहीं रहेगा, मतलब इट मीन्स प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। नाउ गवर्नमेंट कंपनीज टू टाइप्स की होती है। देखो, एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है। देखो, इसमें क्या होता है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जिसमें 51% से ज़्यादा जो शेयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डेट मीन्स कि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की कोई कंपनी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की हो सकती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी हो सकती है, डजेंट मैटर। ओके, पीएसयू आपको ये मालूम होना चाहिए। एडवांटेज क्या होता है डिस इन्वेस्टमेंट का, देखो यहाँ पे क्या होता है, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड होता है फॉर गवर्नमेंट। डेट मीन्स कि इतने सारे जो गवर्नमेंट के जो फंड्स होते हैं, डेट मीन्स कि रुपए इतने सारे आते हैं। ओके, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट को फोकस मिल जाता है अपने जो गवर्नमेंट मतलब कंट्री चलानी है उस पर, क्योंकि उसका काम ये नहीं है कि मतलब कंपनी में इन्वेस्ट करना, ये करना, वो करना, ये नहीं है। उसको सीधी सीधी बात है, गवर्नमेंट का काम था, डेट मीन्स कि कंट्री को किस तरीके से स्कीम्स लाके और किस तरीके से वेलफेयर इंश्योर कर सकें। और गवर्नमेंट मतलब हेल्प करता है रिड्यूसिंग फिजिकल डेफिशिएट। इसमें देखो, फिजिकल रुपए आए तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू। ओके, जब हमारा रिवेन्यू बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर कम होगा, मतलब एक्सपेंडिचर में से इजिली ये माइनस हो सकता है, हमारे पास रुपए भी बचेंगे तो फिजिकल डेफिशिएट अपने आप कम हो जाएगा, राइट। और नेवर ब्लेम गवर्नमेंट दैट स्कीम जस्ट फोकस ऑन रिन्यू बेटर। डेट मीन्स कि अगर हम देखें तो यहाँ पे करेंट मतलब जो इन्वेस्टमेंट है ना 2022 से 2023 का जो टारगेट रखा है 65,000 करोड़ का ना। डिसएडवांटेज देखें इन दिस इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर नहीं हो पाता, सिक्योरिटी नो सिक्योरिटी, मतलब नो जॉब सिक्योरिटी, एक्सप्लॉइटेशन होता है वर्कर का। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ टैक्सेस क्या है, देखो, टैक्सेस एक तरीके से मैंडेटरी होता है कंट्रीब्यूशन दैट इज लीव ऑन इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशन और गवर्निंग अथॉरिटी टू फंड एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि ये हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, ओके, हम लोगों को देना पड़ता है। इसलिए देना पड़ता है क्योंकि हम लोग जो सड़क यूज़ कर रहे हैं, पाइप यूज़ कर रहे हैं, डेट मीन्स कि जो हम हमारे पास घर पे पानी आ पा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ पा रही है अच्छी तरीके से, ओके, और हम अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं रोड की वजह से। नहीं तो गड्ढे वगैरह वाली रोड होती है, उसमें हम कहाँ अच्छी तरीके से ट्रैवल कर पाते, राइट। तो इसी वजह से हमें टैक्सेस को पे करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो है ना, गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगी ये सारी चीज़ें बनाने के लिए ना, तो हमारे टैक्स से ही पैसा जाता है। उसके बाद ये डायरेक्ट टैक्स हो सकता है,
ये इनडायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट अपना आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिपोर्ट, राइट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो मतलब लाइक बट अदर रेस्पॉन्सिबिलिटी, डेट मीन्स कि वो दूसरे लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइक जैसे हमने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, अब वहाँ पे पीछे का जो पेमेंट लग रहा है ना, जो पेमेंट लग रहा है उस पर टैक्स कट रहा है, डेट मीन्स कि मैंने 1000 रुपये का पेमेंट कर दिया। अब उस सामने वाले बंदे के पास 1000 रुपये थोड़ी ना जाएंगे, उसके जो 1.25 या फिर आई मीन 2.25 समथिंग कुछ टैक्स कटेगा तो उसके पास कट के जाएंगे रुपए, राइट। डेट मीन्स कि यहाँ पे 25 रुपये के समथिंग उसके 20 से 25 रुपये कटे जाएंगे, उसके पास बचेंगे 975 या 80 रुपये। ओके, तो यहाँ पे टैक्स किसको देना पड़ा? हमें नहीं देना पड़ा, हमने क्या किया, अपने टैक्स को बचाया। ओके, और सामने वाले बंदे को देना पड़ गया। लाइक ऐसे ही डोमिनो पिज्ज़ा वगैरह आपने खाया होगा, डोमिनो पिज्ज़ा में क्या होता है कि टैक्स अलग से लगाते हैं। अब गवर्नमेंट ने बोला है उनको कि आपको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आपने 100 पिज़्ज़ा बेचे हैं। उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे थोड़ी ना, हमारे पास 20 रुपये बच रहे हैं, हम आपको उसमें से भी रुपये थोड़ी ना दे देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अब आपके जो जितना पिज़्ज़ा है उसमें तो है, प्लस जो इंटरेस्ट मतलब जो जीएसटी है वो भी लगा देते हैं। ओके, टैक्स वगैरह लगा देते हैं, है ना, इसके बाद आपको दिया जाता है। तो इसमें क्या हुआ, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स मतलब हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। ओके, एड वैलोरम टैक्स वो होता है जैसे वैल्यूज के बेस पे होता है वो टैक्स, डेट मीन्स 99 या 400 मीन्स कि 99 रुपीज़ का जो पिज़्ज़ा है उस पर भी 5% लगेगा, उसका 5% आप देख लो। 400 का पिज़्ज़ा है उसमें भी 5% लगेगा, उसका भी 5% निकाल के देख लो। स्पेसिफिक टैक्स अगर हम देखें तो देखो बेसिकली एक पिज़्ज़ा चाहे वो कितने का भी हो उसमें आपको एक कांस्टेंट अमाउंट बता दिया, 30 रुपये लगनी है तो लगनी ही है, वो होता है स्पेसिफिक टैक्स। ओके, चाहे वो 400 का पिज़्ज़ा हो, 1000 का पिज़्ज़ा हो, तो उस पर 30 रुपये लगने हैं तो लगने हैं। ओके, डायरेक्ट टैक्स में कुछ टाइप्स होते हैं जैसे ऑन इनकम के बेस पे, ऑन योर एसेट्स जैसे हम प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदते हैं। ओके, ट्रांजेक्शन और एक्सपेंडिचर के बेस पे। ओके, एंड इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप्स होते हैं सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स होता है, कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज, इंटरटेनमेंट टैक्स। ओके, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। नाउ डायरेक्ट टैक्स में जो मेरिट्स हैं, क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो प्रोग्रेसिव इन नेचर, डेट मीन्स कि इससे अगर हमारा जो टैक्स आता है तो यहाँ पे है ना गवर्नमेंट के पास फंड आता है, गवर्नमेंट के पास फंड आएगा तो वो और अच्छी अच्छी सारी चीज़ें लेके आएंगे, स्कीम्स वगैरह। इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, और साथ ही साथ कॉन्शियसनेस बढ़ाती है पीपल्स का, डेट मीन्स कि पीपल थोड़े से एक तरीके से मेच्योर भी होते हैं और इसके थ्रू उनको जानना पड़ता है कि हमारा टैक्स कहाँ जा रहा है। ओके, डीमेरिट्स अगर हम देखें इवेशंस, इवेशंस डेट मीन्स कि कुछ लोग एक तरीके से टैक्स को छुपा लेते हैं, कम इनकम दिखाते हैं, है ना। और इसके साथ साथ लो टैक्स बेस, इट मीन्स कि कुछ लोग होते हैं जिसमें क्या होता है, कुछ लोग तो छुपा ही लेते हैं। ओके, कुछ लोग होते हैं कि गवर्नमेंट को उल्लू बनाने के लिए जैसे अलग अलग अपना आय प्रमाण पत्र वगैरह ये सारी चीज़ें लगा देते हैं। ओके, इसके बाद इट डिस इन सॉरी डिसइंसेंटिवाइज लेट पीपल टू वर्क, इट मीन्स कि बेसिकली क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हम वर्क क्यों करें क्योंकि हमारा पैसा तो गवर्नमेंट ले जाती है। तो ये भी एक दिक्कत है ना, इनकन्वीनियंट टैक्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है, हमें दिक्कत मतलब गवर्नमेंट को फिर दिक्कत आने लगती है, अगर लोग फिर कमाएंगे नहीं तो फिर गवर्नमेंट किसके लिए स्कीम लेके आएगी, किसके लिए रोड बनाएगी, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि ये वाइड कवरेज होता है। ओके, और ये इजी होता है कलेक्शन करने के लिए क्योंकि बेसिकली क्या मतलब पिज़्ज़ा खाना है, लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो वहाँ पे टैक्स देना ही पड़ेगा, राइट। कन्वीनियंस, एवरीवन इज एबल टू कंट्रीब्यूट, डेट मीन्स हर एक को मतलब देना पड़ता है इसको। और साथ ही साथ देखो ये ट्रीट करता है एवरीवन सेम, हैंस रिग्रेसिव, डेट मीन्स कि एक बंदा है जिसकी 500 रुपये पर मंथ सैलरी है, एक बंदा है जिसकी 1 लाख रुपए पर सैलरी। ओके, तो अब यहाँ पे इसको भी 2 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, अगर वो पिज़्ज़ा खा रहा है इसको भी 2 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, ये पिज़्ज़ा खा रहा है। एज दे इंक्रीज कॉस्ट ऑफ थिंग्स दे आर नॉट इंडस्ट्री फ्रेंडली, डेट मीन्स कि अगर इंक्रीज होता है क्योंकि डेट मीन्स कि उस पर उतना ही टैक्स लगना है, और अगर ये कुछ ज़्यादा होता है मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह में ज़्यादा प्रोडक्शन वगैरह होता है तो फिर उसके लिए फ्रेंडली नहीं हो सकता। ओके, तो उसमें कुछ चेंजेस की होनी जरूरी है। नाउ टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर हम देखें तो जीडीपी में टैक्स का कितना रोल है। Okay, that means कि tax to GDP ratio tells about how much does country's tax revenue contribute and makes up as a portion of GDP. Okay, तो GDP का कितना portion टैक्स में है। okay, and रीज़न देखें कि लो टैक्स का GDP का, that means कि मतलब GDP में टैक्स का रोल कम क्यों है।
तो एक तो हम देख सकते हैं लार्जेस्ट एब्सेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, डेट मीन्स जैसे अगर हम देखें कि एग्रीकल्चर वगैरह इन लोगों को टैक्स वगैरह नहीं भरना पड़ता, टैक्स फ्री होते हैं, है ना। उसके बाद कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट है, ओके, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट है, ओके, उनकी ऐसे सर्टेन कोई इनकम नहीं होती, आज मिल गया कारोबार, जो भी है, आज काम मिल गया और कल नहीं मिला, तो ये भी दिक्कत होती है। डिले रीएड्रेसल ऑफ टैक्स डिस्प्यूट, इट मीन्स कि टैक्स में अगर कोई डिस्प्यूट्स आ रहा है तो उसको टाइम लगता है और वो हमारा अमाउंट फंस गया, राइट। रेवेन्यू फॉर गॉन और फॉर टैक्स रिडक्शन, ओके, तो ऐसी चीज़ों के लिए दिक्कत हो सकती है। एंड बेस इरोजन ऑन प्रॉफिट्स स्लफटिंग, इट मीन्स देखो स्लफिंग, इट मीन्स अगर हम देखें कि यूएसए की कोई बेस्ड कंपनी है, इंडिया में है, अब ये क्या है कि इंडिया में 22% टैक्स लगता है, यूएसए में होता है 5%। तो क्या करेगा यूएसए की जो कंपनी है ना, वो बोलेगी हम आपको टैक्स क्यों दें, क्योंकि हमारा काम तो सब कुछ वहां से हो रहा है, ओके। वो बोल देगी कि हमारा काम वहां से सब कुछ मैन्युफैक्चर होके आता है, हम तो यहाँ पे बस ऑफिस खोले हुए हैं, तो हमारे यहाँ का पानी यूज़ कर रहे हैं, हमारे यहाँ का रोड कर यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वहाँ पे आप टैक्स दे रहे हो 5%, हमारे यहाँ पे 22% है। तो एक ये भी है कि मतलब बेस इरोजन होता है हमारे यहाँ का, ओके। उसके बाद फॉरेन कंपनीज है ना, वो टैक्स नहीं देते, राइट, है ना, मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में पर टैक्स नहीं देते, और ऐसे कुछ लूप होल्स हैं जिसकी वजह से ये लोग बचे आते हैं। इंडिविजुअल टैक्स वो होता है जो इनकम टैक्स लगता है, ओके, इनकम पे टैक्स लगता है। उसके साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स, डेट मीन्स के जो कंपनीज होती है ना, उन पर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, ओके, दैट मीन्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू। और यहाँ पे इंडियन की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, वो रजिस्टर्ड की गई है, जो मतलब 1 अक्टूबर 2019 के बाद से रजिस्टर्ड की गई है, तो उनको टैक्स देना पड़ता है 50%, और बाकी की कंपनीज को पहले 25 देना पड़ता था, उसके बाद 22 कर दिया, और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगह पे आपको 25% भी देखने को मिलता है। देखो इनका जो कंसेप्ट है वो नेट प्रॉफिट होता है, ओके, नेट प्रॉफिट पे ये लोग टैक्स देते हैं। इसके बाद मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इसको देखो बेसिकली क्या होता है, ये जो मैट का जो कंसेप्ट है ना, वो उन कंपनीज के लिए है जो बोलती हैं कि हमारे पास कोई कुछ आया नहीं पेमेंट, हम घाटे में जा रहे हैं ना, हमने भले इस टाइम कमा लिया पर अगले टाइम हम घाटे में गए तो हम कैसे दे सकते हैं, जीरो टैक्स है। तो विच फैसिलिटेट दैट टैक्स ऑफ जीरो टैक्स कंपनीज, दैट मीन्स कि उनको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा, और जो कि टैक्स लिखता है, जैसे अगर हम देखें बुक प्रॉफिट पे, ओके। ये सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, आप इसको याद कीजिएगा, इतना इसको एनालाइज नहीं करना है, ओके। उसके बाद डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आता है। अब देखो डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है, इट इज़ अ रिटर्न दैट कंपनीज गिव्स बैक टू इट्स शेयर होल्डर्स फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल टू देम। इट मीन्स के जैसे हम 5 लोग थे, उन्होंने कंपनी बनाई, अब यहाँ पे सभी लोगों ने रुपए डाले और इसमें कुछ प्रॉफिट हुआ, तो हमने इक्वली इक्वली बांट दिया। अब गवर्नमेंट बोलती है अरे रुको रुको, कहाँ से आप बांट रहे हो, हमें भी तो हमारा हिस्सा चाहिए ना, मतलब आपको डिवाइडेड करने से पहले, पेमेंट करने से पहले, ओके, सभी लोगों को रुपए देने से पहले हमें भी तो हमारा हिस्सा चाहिए। तो उन्होंने टैक्स का पहले कर दिया कि आप हमें टैक्स देंगे, ओके। फिर उसके बाद इसको अबॉलिश कर दिया गया, ओके, बजट 2020 के थ्रू, ओके। इसके बाद ये अबॉलिश कर दिया गया ये टैक्स, ओके। नाउ इसके बाद अल्टरनेटिव, वो देखो हमने मैट पढ़ा था, यहाँ पे ईएमटी है, ओके, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, ये उनके लिए है जैसे अनडिवाइडेड फैमिली होती है, इंडिविजुअल होता है, ओके, उन पे लगता है टैक्स, या फिर कॉर्पोरेट ग्रुप्स होते हैं, ये उन पे टैक्स लगता है, ओके। कॉर्पोरेट ग्रुप जैसे देखो रूरल बैंक में क्या होता, रूरल जगह पे क्या होता है कि अब बैंक नहीं है तो क्या करेंगे, इन सभी ये सभी लोग मिल के एक कोई एक तरीके से एक चंदा वगैरह इकट्ठा बोलते हैं ना, वैसी ऐसी कोई आप बोल दो कि 10 लोगों ने 20 लोगों ने ग्रुप बनाया है, उसमें कुछ कुछ रुपए डाल दिए। अब ये रुपए ना एक तरीके से आपने किटी का सुना है ना, वैसे ही है कि यहाँ पे है ना लोगों के लिए जिसको ज़रूरत है उनको ये रुपए दे दी जाएंगे, ओके। तो और उसके बाद क्या होगा कि इनको वापस करना पड़ेगा, ओके। ऊपर यहाँ पे कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ ग्रुप के मेंबर्स, ओके, ग्रुप कॉर्पोरेट्स, डेट मीन्स कि यहाँ पे ग्रुप के मेंबर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं, और इसी पे टैक्स लगता है, कुछ ना कुछ टैक्स लगेगा पर लगेगा, ओके। तो ये कंसेप्ट निकल के आया था। तो गाइज होपली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने टैक्स के बारे में समझा होगा, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।